गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यह एक मॉडर्न एंड क्लीन के साथ वेल क्राफ्टेड सर्टिफिकेट डिजाइन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में जो बताए गए जितने भी पॉइंट्स है वो स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को भगा के देखेंगे, अगर इसे 2x में देखेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। यह जो सर्टिफिकेट है यह आपको बनाने में 10 या 15 मिनट लगेगा, जो कि बिल्कुल ही विजुअली स्टार्किंग जैसा लगता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। तो फिलहाल मैं फाइल टैब पर जाकर न्यू में जाकर के यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। और आपको पता ही है कि न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+N। इतना करने के बाद आपको जाना है लेआउट टैब में और इसका ओरिएंटेशन आपको कर देना है लैंडस्केप। उसके बाद पेज कुछ इस तरह हो जाएगा। फिर आपको जाना है डिजाइन टैब में, उसके बाद पेज कलर में जाना है और फिर मोर कलर्स में आना है और यहाँ कस्टम में आना है। उसके बाद आपको यह कोड यहाँ पर एंटर करना है। तो फिलहाल इस कोड को आप नोट कर लेंगे और यहाँ जाकर के इसे पेस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद आपका जो पेज कलर है वह रेडी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है, फिर यहाँ शेप्स में आना है और इस शेप को आपको ड्रॉ करना है जिसका नाम है हाफ फ्रेम। ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर इसको कुछ इस तरह एडजस्ट कर देना है। फिर ये जो छोटा जो डॉट दिख रहा है येलो कलर का, इसकी हेल्प से आपको इसका जो साइज है कुछ इस तरह एडजस्ट कर देना है। फिर सेम इसी तरह इसका भी साइज एडजस्ट करके आपको इसे कॉर्नर में लगा देना है। फिर आपको जाना है शेप फिल में, उसके बाद आना है मोर फिल कलर्स में। देन यू हैव टू इंटर हियर दिस कोड, है ना। प्लीज नोट डाउट दिस कोड #1E3653। इसको आपको कॉपी करके जस्ट यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो आपका जो शेप का कलर है बन के तैयार हो गया है और इसका आउटलाइन का कलर नो करना ना भूले। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस शेप का एक डुप्लीकेट तैयार करना है। तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस करिए और इसे रोटेट करके कुछ इस तरह आपको कर देना है और यहाँ पर इसे कॉर्नर में आकर के आपको लगा देना है कुछ इस तरह। फिर इसे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना है, लाइक आपको यहाँ से इसे रखना है, ठीक है। इतना रखने के बाद आपको नीचे लाना है। तो इसको ऐसे आप खींचेंगे तो ये नीचे आ जाएगा और इसे ऐसे एडजस्ट कर लेना है और ये इस साइड को भी आपको थोड़ा सा खींच कर कुछ इस तरह ले जाना है यहाँ तक। और इस इन सभी का जो चौड़ाई है उसे इस पीला कलर, ये जो पीला डॉट दिख रहा है, इसकी मदद से आपको कम बेसी कर लेना है। करने के बाद इसे कुछ इस तरह आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करना है जो कि आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। इसके लिए इंसर्ट टैब में जाइए, शेप्स में आइए और इस रेक्टेंगल कलर को कुछ इस तरह, जो शेप है रेक्टेंगल शेप, उसे कुछ इस तरह आप ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और इसे कुछ इस तरह आप एडजस्ट कर देंगे। तो यह कुछ इस तरह दिखेगा। इसका आउटलाइन आपको कर देना है नो और शेप फिल में जाकर मोर फिल कलर्स में जाकर आपको यहाँ पर एक कोड डालना है जो कि कोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस कोड को आप नोट कर लेंगे और इस हैक्स में जाकर के इसे पेस्ट कर देंगे और कर देंगे ओके। इतना करने के बाद आपको इसका डुप्लीकेट तैयार करना है Ctrl+D से और इसे नीचे लेकर आना है और यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद थोड़ा सा मैं इसे छोटा करना चाहता हूँ और इसकी जो चौड़ाई है यानी मोटाई है उससे भी मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा। तो आपका जो फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको एक लोगो बनाना है। उसके लिए आपको जाना है इंसर्ट में, यहाँ से एक ट्रायंगल शेप को इंसर्ट करके आपको कुछ इस तरह ड्रॉ करना है और इसका अलाइनमेंट आपको सेंटर कर देना है। इसका आउटलाइन कर देना है नो और शेप फिल कर देना है आपको सेम यह कलर। इतना करने के बाद इसका फिर से एक डुप्लीकेट आपको तैयार करना है और इसे कुछ इस तरह आपको लगा करके इसका जो शेप फिल है अब आपको यह कलर कर देना है। इतना करने के बाद इंसर्ट में जाइए, शेप्स में आइए और यह एरो जो दिख रहा है अप एरो, इसे यहाँ पर कुछ इस तरह ड्रॉ कर देना है और इसे कुछ इस तरह यहाँ पर ले जाकर के एडजस्ट कर देना है और इसे व्हाइट कलर से फिल करके इसका आउटलाइन नो कर देना है। इतना करने के बाद इसे थोड़ा सा बीच में लाए और इस येलो कलर के माध्यम से इसे कुछ इस तरह आपको एडजस्ट करके छोड़ देना है। आप चाहें तो इसकी जो साइज है वो थोड़ा बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहें तो इन सब का साइज अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इनको क्या करूँ, सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट से और इनको ग्रुप बना लूंगा। सेव फॉर्मेट में जाइए और इसे ग्रुप करके, ठीक है, साइज को इनका कर दीजिए आप छोटा और इनका अलाइनमेंट कर देना है सेंटर। तो ये कुछ इस तरह हो जाएंगे। उसके बाद इंसर्ट में जाकर के आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आनमी कंप्यूटर LTD।
डे। और इतना करने के बाद इस सेव फिल को आपको नो फिल कर देना है और आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देना है। और फ़ॉन्ट स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर यह चूज़ कर रहा हूँ टीटी चॉकलेट्स टीआरएल। इतना करने के बाद मैं इसे यहाँ पर कुछ इस तरह एडजस्ट कर देने वाला हूँ, ठीक है? फिर आपको जाना है इंसर्ट में, फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से और शेप फिल और शेप आउटलाइन को नो कर देना है और इसमें टाइप करना है सर्टिफिकेट। करने के बाद इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो अपने अकॉर्डिंग बड़ा करें, तो फिलहाल मैं इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसे मैं 48 करके बोल्ड कर दे रहा हूँ। फिर फ़ॉन्ट स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे वो रख ले। तो मैं फिलहाल यहाँ पर मेरे पास ढेर सारा फ़ॉन्ट स्टाइल है जिसे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं उसे खोज लेता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, 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 हुँ। तो मैं इस फ़ॉन्ट स्टाइल को अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसका थोड़ा साइज़ और बड़ा करके कुछ इस तरह से कर दूँगा। इतना करने के बाद आप अपने हिसाब से इसका जो साइज़ है वो छोटा-बड़ा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे एडजस्ट करता हूँ 48 पे ही और इसे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह एडजस्ट कर देना है। फिर इसका जो फ़ॉन्ट कलर है उसे आपको है ना, ये कलर अप्लाई कर देना है। आप चाहें तो जो आपकी कंपनी है उसका भी फ़ॉन्ट आप सेम कर सकते हैं। अगर यह आपको फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा नहीं लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई और चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यह कर लिया है और इसे मैं यहाँ पर बीच में ऐसे करके एडजस्ट कर लूँगा। इतना करने के बाद आपको फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। करने के बाद इसमें आपको लिखना है ऑफ अचीवमेंट और इनको भी कलर कर देना है सेम और इनका जो शेप फिल है और शेप आउटलाइन है उसे नो कर देना है। फिर जो साइज़ है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इनका साइज़ 24 कर रहा हूँ और यहाँ पर इस फ़ॉन्ट स्टाइल को अप्लाई कर रहा हूँ। करने के बाद मैं इसे कुछ इस तरह बीच में यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो फ़ॉन्ट स्टाइल अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको एक से ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है कुछ इस तरह और यहाँ पर आपको लिखना है दिस सर्टिफिकेट इज़ प्रेजेंटेड टू और सेव फिल को नो फिल कर देना है और आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जा करके फ़ॉन्ट स्टाइल आपको ये पोस्टर एमा कर देना है और इसे बोल्ड करके इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसे थोड़ा-सा बड़ा करके कलर सेम कर देना है और इसे कुछ इस तरह यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। तो यह कुछ इस तरह हमारा जो सर्टिफिकेट है फिलहाल नज़र आ रहा है। इतना करने के बाद हमें फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है और यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोशनी वर्मा और सेम आपको शेप फिल को नो फिल करना है और शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन करना है। इन्हें सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जा करके इनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है आपको यहाँ पर आर्ट बोल्ड कर देना है और इनका जो साइज़ है आपको बढ़ा देना है। इनका जो फ़ॉन्ट कलर है आपको इसको कलर कर देना है। ये कलर आपको जब शेप में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर शेप हो जाएगा। कुछ इस तरह यहाँ पर रख देना है और इसका साइज़ थोड़ा-सा और बड़ा करके रखना है। आप चाहें तो इसे बोल्ड करके भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ इस तरह रख दे रहा हूँ। जब आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफ़िकेट है कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक लाइन शेप ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको इस सर्टिफ़िकेट का जो दिस सर्टिफ़िकेट इज़ प्रेजेंटेड है इसका एक डुप्लीकेट तैयार करना है। कंट्रोल जी से डुप्लीकेट और इसे यहाँ ला करके कुछ इस तरह टाइप करना है फ्रॉम फील्ड्स मैं अपने चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर टॉप स्टूडियो और इसे एडजस्ट कर देना है। तो फिलहाल मैं यहाँ लिखने के बाद इसे बीचों-बीच एडजस्ट कर देता हूँ। फिर हमें इंसर्ट में जाना है, यहाँ पर फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है इन रिकॉग्निशन ऑफ हर एफर्ट्स एंड अचीवमेंट इन completing the 15 days skill program on youth लेवल। इतना करने के बाद आपको इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसे चेंज कर देना है।
तो मैं यहाँ पर ये पोस्टर एमा ही कर रहा हूँ और सेव फॉर्मेट में जाकर के सेव आउट फिल और सेव आउटलाइन दोनों को नो फिल कर देना है और साइज थोड़ा सा बढ़ाकर इसे सेंटर कर देना है कुछ इस तरह। और इतना करने के बाद इसे कुछ इस तरह एडजस्ट कर देना है यहाँ पर। अब आप देखेंगे कि जो आपका सर्टिफिकेट है कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वो फ़ॉन्ट हो, चाहे कलर्स हो, चाहे वो पेज का साइज हो, मार्जिन, जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं वो चीज़ आप कर सकते हैं। फिर आपको ये जो यहाँ पर फ्रॉम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, इस शेप का टेक्स्ट बॉक्स का डुप्लीकेट आपको तैयार करना है और उसे आपको यहाँ पर लाकर लिखना है कंडक्टेड फ्रॉम फर्स्ट जैन। आप अगर नहीं दिखे तो आप इसको कुछ इस तरह कर देंगे तो हो 15 जैन 2026। इतना करने के बाद आपको इसे एडजस्ट कर देना है। तो फिलहाल मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ बीचों बीच। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर दो रेक्टेंगल शेप या लाइन शेप इंसर्ट करना है कुछ इस तरह से। और इनका जो आउटलाइन है, ठीक है, उसे आप ये कलर करके जो इनके मोटाई है उसे आप 3 पीटी कर देंगे और इसका डुप्लीकेट तैयार करके आपको यहाँ पर लाना है और कुछ इस तरह रख देना है। फिर आपको इसका डुप्लीकेट तैयार करना है। उससे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हेड ऑफ प्रोग्राम, हेड हेड ऑफ प्रोग्राम। और सेम चीज इनका जो शेप फिल है उसे भी नो फिल और आउटलाइन है उसे भी नो आउटलाइन कर देना है। और इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसे आपको सेम पोस्टरेमा करके थोड़ा सा साइज बड़ा करके कुछ इस तरह यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। इतना करने के बाद इसका डुप्लीकेट तैयार करना है। फिर यहाँ पर जाना है और यहाँ पर कुछ इस तरह रख करके लिख देना है कंपनी CEO और इसे आपको बीचों बीच एडजस्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे आपका जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। फिर आप इसका एक डुप्लीकेट तैयार करें और इसमें आप अपने हेड ऑफ प्रोग्राम का नाम लिख दें। लाइक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रजत निगम और इसे यहाँ पर कुछ इस तरह ला करके एडजस्ट कर दे। उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट तैयार करें और सेम यहाँ पर ला करके अपने कंपनी के CEO का नाम लिख दे। कुछ चीज़ें जो चेंज करने वाली हैं आप उसे चेंज करना ना भूलें। फिलहाल मैं इस शेप को थोड़ा सा यहाँ से इसका जो चौड़ाई है उससे चेंज करके एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए तो कुछ ये इस तरह दिखेगा। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एक रिवॉर्ड का फोटो ऐड करना चाहता हूँ। तो फिलहाल पिक्चर में जाकर के मैंने ऑलरेडी उसको डाउनलोड करके रखा है। तो मैं पिक्चर में जाकर के उसको यहाँ से डाउनलोड कहाँ गया चेक कर लेता हूँ कहाँ पे वो है। ये रहा। इसे मैं इंसर्ट करके कुछ यहाँ इस तरह एडजस्ट कर देता हूँ और हमारा जो सर्टिफिकेट है कुछ इस तरह बन के तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पर फाइल टैब में जा करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करके PDF तैयार कर देता हूँ और आप देख सकते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरह दिखाई देने वाला है। तो आपको बधाई हो, आपने अपना सर्टिफिकेट कुछ ही मिनटों में बना के तैयार कर लिया है। तो दोस्तों देखा आपने कि आप 10 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर इस तरह का एक वेल क्राफ्टेड और अट्रैक्टिव प्रोफेशनल सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई ओपिनियन है तो आप उसे कमेंट जरूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि इस सर्टिफिकेट का आपको मैं डॉक फाइल दूं यानी डॉक्यूमेंट फाइल दूं तो आप चैनल पे जाइए, वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा तो टेलीग्राम में आपको यह डॉक्यूमेंट फाइल मिल जाएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, धन्यवाद।